नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटीआई मंत्रा यूट्यूब चैनल में। डीआरडीओ की अभी एग्जाम चल रहे हैं, एडमिन एंड अलाइन की। और 13 तारीख को जो पूरी दिन में शिफ्ट में हर शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर आए थे, वो सारे मैं एक साथ करवाता हूँ। यानी कि इस वीडियो में आपको पूरी जो 13 मार्च को पेपर हुआ था वो सारा सॉल्यूशन यहाँ मिलने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपको रेगुलर इसी प्रकार की अपडेट प्रोवाइड करवाते रहें। देखिए, इससे पहले मैंने एक वीडियो बना दिया है जिसमें फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन करवा दिया है, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन रह चुके हैं, यानी कि जो हमें बाद में पता चले थे, वो हम इस वीडियो में आपको करवाएंगे। लाइक शेयर और डीआरडीओ एडमिन एंड अलाइन की प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिए, उसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। पीडीएफ टेलीग्राम पर है और ये सारी क्वेश्चन मैंने अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है। वेबसाइट का लिंक नीचे दे रखा है, वहां से आप रीड कर लीजिए। पहले मैं वहां डालता हूँ, फिर ही आपको नए क्वेश्चन प्रोवाइड करवाता हूँ। ये देखिए, ये क्वेश्चन मैंने कल करवा दिए थे, आप उस पार्ट को भी जरूर देख लीजिए। कल का ही वीडियो है। वीडियो बनाने के बाद ये कमेंट मत किया करो कि सर ये क्वेश्चन बना दीजिए, मैं पहले से बना चुका हूँ। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 जो रह चुका था कल। क्वेश्चन ये था कि ये देखिए, इसका आपको सिनोनियम पूछा, यानी कि इंडिविजुअलिज्म का सिनोनियम पूछा, और ये रहा आपके सामने सिनोनियम। यूटोपिनिज्म इस प्रकार से इसका सिनोनियम होता है। गूगल से सर्च कर लीजिए, मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया है। आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा, यानी कि सारे इसके सिनोनियम जितने भी है याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, रिपीट होने के चांस होते हैं। अब देखिए, हिंदी व्याकरण के जनक किससे। आप एक बात तो सीख लीजिए कि डीआरडीओ एडमिन एंड अलाइन में क्या हो रहा है। हिंदी व्याकरण का जनक पूछ लिया, अष्टाध्यायी के लेखक पूछ लिए, और संस्कृत व्याकरण का जनक पूछ लिया, यानी कि आपको एक जनक पूछा जा रहा है, तो इस बार किसी न किसी और का जनक भी पूछ सकते हैं। हिंदी व्याकरण के जनक है दामोदर पंडित। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि संस्कृत का जनक कौन है, तो आपको पता है संस्कृत का जनक मानते हैं पाणिनि को, तो कहा जा सकता है हिंदी व्याकरण का पाणिनि किसे कहा जाता है, तो वो आप गूगल से सर्च कीजिए। दामोदर पंडित उसका आंसर नहीं है। हिंदी व्याकरण का पाणिनि किसे कहा जाता है, ये आपको गूगल पर सर्च कर देना है, एग्जाम में मिल सकता है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई, ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा है, हमारी वीडियो से आया हुआ है, ऐसा मान सकते हैं। आपने जैसी तैयारी की है वहां से आया है, ऐसा मान सकते हैं। 1 जनवरी 1958। अब क्वेश्चन ये भी तो हो सकता है कि इसका अभी अभी कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, 65वां स्थापना दिवस, और इसका बजट कितना है, तो इस पर भी मैं एक वीडियो जल्द ही लाने वाला हूँ। पूरी डीआरडीओ के बारे में जानकारी दे दूंगा, आप उसे भी जरूर देख लीजिए। आज ही मैंने ये वीडियो अपलोड कर दिया है, आप उसे पहले देखिए। यानी कि डीआरडीओ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेकर ही एग्जाम देने जाए, 1-2 नंबर पक्का हो सकता है। इसका बजट कितना है, अध्यक्ष कौन है, इसके फाउंडर कौन है, हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सारी मैंने उस वीडियो में बता दी है। अब देखिए, 13 मार्च का सेकंड शिफ्ट यहाँ से शुरू होता है। 13 मार्च 2023 सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर कि 2023 का अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप किसने जीता, तो इसका आंसर है भारत ने इसे जीता है। क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसे जरूर पढ़ लीजिए कहीं से, और इसके बारे में आपको इंटरनेट से पढ़ लेना है ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन सही हो जाए। मैं आपको केवल क्वेश्चन बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आई है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, ये मैंने करवा रखा है, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। और ये एक बार पहले इसरो के पेपर में आ चुका है, और उसके बाद ये प्रश्न आ चुका है आपकी यूपी मेट्रो लखनऊ मेट्रो में आ चुका है, यानी कि LMRC इस प्रकार से लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, यानी कि इसमें आ चुका है, आपके 2 पेपर में आ चुका है, और ये पेपर क्वेश्चन मैंने भी करवा रखा है, तो आपने शायद देखा होगा। अब देखिए, आगे क्वेश्चन है CO2 को CaOH का होल्टवाइज के साथ मिलाने से क्या बनता है, तो देखिए, ये तो सिंपल सा तरीका है, 10th में सब पढ़ाते हैं, साइंस का क्वेश्चन आया है। कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। CO2 को CaOH का होल्टवाइज के साथ मिलाने से आपके कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। अब देखिए, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या पूछ ली है, 250 सदस्य होते हैं। ये मैंने डीआरडीओ एंड यूपीपीसीएल TG2 की प्लेलिस्ट में करवाया था, आपने वहां विजिट जरूर किया होगा, नहीं किया है तो आप अभी भी कर सकते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है,
30 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की जयंती। ये क्वेश्चन मैंने करवाया था DRDO पेपर्स की प्लेलिस्ट में, क्योंकि STAB के एग्जाम में आया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में। तब मैंने सारी डिटेल एक ही प्रश्न में करवा दी थी। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की जयंती पर राष्ट्र खेल दिवस मनाते हैं। आई होप मेरे पुराने क्वेश्चन आप देखते हैं, इसलिए आपका सही हो गया होगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन आया है, श्रीनगर को लेह से कौन सा नंबर का हाईवे जोड़ता है? तो ये शुरू में मैंने इसी क्वेश्चन करवाए थे, जोजिला दर्रा। ये इस प्रकार के दरों से संबंधित क्वेश्चन में जब DRDO की वैकेंसी आई थी अगस्त में, यानी कि टेक्नीशियन है कि उस टाइम मैंने ये क्वेश्चन करवाया था। श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन था मेरा। तो जोजिला दर्रा था। और नेशनल हाईवे D1 या 1D कहलाता है। ये श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला एकमात्र हाईवे है। उस टाइम मैंने जोजिला दर्रा करवाया था। आपसे अभी हाईवे पूछा है, तो ये आप ये हाईवे याद कर लीजिए। यानी कि एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने करवाए हैं। ये क्वेश्चन ही समझ नहीं आया कि बच्चा क्या लिखना चाहता है। क्वेश्चन लिखा है कौन रिट संविधान में नहीं है। तो अब देखिए रिट के बारे में कौन सी नहीं है मुझे क्या पता, क्वेश्चन पूरा नहीं है, नहीं तो मैं समझ जाता। अब देखिए इसके बारे में मैं कुछ आपको बता दूं। सुप्रीम कोर्ट कितनी रिट जारी करता है ऐसा पूछे तो आपको ध्यान रखना है 5 रिट जारी करता है। हाई कोर्ट कितनी रिट जारी करता है, तो हाई कोर्ट आपकी 6 रिट जारी करता है। अधिकार प्रसा उत्प्रेषण परमादेश, ये आपको ध्यान रखना है। 6 और 5 रिटें आप पढ़ लीजिए। किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है, तो वो अनुच्छेद आपको ही पढ़ना है। बाल पुरस्कार कितने से कितने वर्ष के बच्चों को दिए जाते हैं, तो ये अभी करंट का क्वेश्चन है। बाल दिवस कब मनाया जाता है, बाल पुरस्कार कब दिए जाते हैं, तो करंट का क्वेश्चन है। 5 से 18 वर्ष के बच्चों को ये पुरस्कार दिया जाता है। अब देखिए आगे क्वेश्चन पूछा है कि BIOS किस रैम से संबंधित है। तो कल क्वेश्चन पूछा था आपके, उसे भारत या फिर भार OS से, ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन आज है आपकी BIOS। ये भी एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये काम क्या करता है, जब कंप्यूटर हमारा स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट होने के बाद कंप्यूटर में फर्स्ट टाइम जो सॉफ्टवेयर रन करते हैं या काम करते हैं, वो आपकी ये वाला होता है। और ये फ्लैश मेमोरी में संग्रहित होता है या फिर फ्लैश मेमोरी में लगता है, मदरबोर्ड का एक हिस्सा होता है। इस प्रकार से आपको इसका आंसर करना है। जो सब कुछ खा सकते हैं उसे क्या कहते हैं, विज्ञान का क्वेश्चन है, यानी कि जनरल साइंस का क्वेश्चन है। उसे सर्वहारी कहा जाता है, जो सब कुछ खा लेता है, यानी कि और मांस खाता है केवल, उसे मांसाहारी कहते हैं। जो केवल शाक यानी कि पेड़ पौधे खाते हैं उसे शाकाहारी कहा जाता है। तो ये आपको छोटी परिभाषाएं हैं, 6th क्लास में 5th क्लास में आपने सीख ली होगी, तो गलत नहीं होता। गर्म हवाएं ऊपर किस विधि के तहत जाती है, यानी कि गर्म हवाएं नीचे आपकी ठंडी हवा रहती है और ऊपर चलने वाली हवाएं गर्म हो जाती है। जैसे आप पानी गर्म करते हैं सर्दियों में, तो आपके क्या होता है, गर्म पानी ऊपर चला जाता है और ठंडा पानी नीचे आ जाता है और फिर गर्म होने लगता है। जैसे ही वो गर्म होता है ऊपर चल जाता है, इस विधि को हम कहते हैं संवहन विधि। 3 प्रकार की विधियां होती है, संवहन, विकिरण और आपकी, तो आपको पता होगा संवहन विधि के तहत ऊपर चला जाता है। अब देखिए नया क्वेश्चन है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा है, इसके लेखक कौन है, आप तो जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास इसके लेखक है। अब आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है किस भाषा में है, ऐसा पूछ लिया अवधी भाषा में है, तो ये बातें आपको जनरली सबको पता होती है, तो आप सभी इसकी सही करके आए होंगे। अब देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन आया है कि जीनियन का सिनोनियम बताइए। तो मैंने 4-5 लिख दिए, जो आपके ऑप्शन में था वो करना था। जैसे कि एंथेटिक, एक्चुअल, ऑर्गेनाइज, ओरिजिनल, ट्रू और वेरिटेबल, इस प्रकार से आपके हैं। ग्रामर का सही स्पेलिंग यानी कि करेक्ट स्पेलिंग से आया था। ग्रामर की ये स्पेलिंग होती है, देख लीजिए आपकी इंग्लिश में वहां गलत लिखी थी 3 ऑप्शन में, और चौथे में ये सही वाली होगी। अब देखिए आगे क्वेश्चन पूछा, राइट टू एजुकेशन का आर्टिकल कौन सा है। ये मैंने कल परसों की जनरल अवेयरनेस की एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें सारी जनरल अवेयरनेस के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए थे, उसमें ये क्वेश्चन मैंने शामिल किया था। आई होप आपने वहां से कर दिया है कि आर्टिकल होता है 21A। और ये क्वेश्चन तो मैंने बहुत बार करवाया, सबका सही हुआ होगा। आर्टिकल 21A कब का है, 2002 का है। 86वां संविधान संशोधन संबंधित है। क्या कहता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। देखिए अब तो पूछा है आपके आर्टिकल, हो सकता है आपके शिफ्ट में आ जाए संविधान संशोधन, तो 86वां संविधान संशोधन याद रख लीजिए, 86 नंबर। प्रोटीन किससे बनता है, तो कुछ बच्चे इसका वसा कार्बोहाइड्रेट इस प्रकार से बना रहे, लेकिन गूगल से जब मैंने सर्च किया तो मिला है कि 20 अमीनो अम्ल से बनता है, यानी कि प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो अम्ल भाग लेते हैं। ये आपको आंसर में ऑप्शन में था, तो ये करना था। आगे पूछा है नोक्रेक टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ये है आपके मेघालय में। ऑप्शन नंबर आपका जो भी था वो सही हो गया।
सिनोनियम ऑफ दर्थ, डेथ नहीं है दर्थ है इस प्रकार से कुछ, यानी कि इसका है अब्सेंस, लेक या फिर डिफॉल्ट। इसके 3 ऑप्शन हैं, जो भी आपको मिले वो कर दीजिए। भारत में सबसे बड़ा नदी प्रायद्वीपीय कौन सा है? तो यानी कि आपको पेनिनसुला पूछा था, भारत में लार्जेस्ट पेनिनसुला, तो आपकी गोदावरी इसका आंसर होगा, गोदावरी नदी। बास्केटबॉल खिलाड़ियों की संख्या पूछी गई थी, किसी ने बताया, तो इसमें 5 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी में पूछी जा सकती है, क्रिकेट में पूछी जा सकती है और कबड्डी में पूछी गई थी टेक्नीशियन ए के एग्जाम में, जो मैंने आपको सॉल्यूशन करवा दिया है। अब देखिए एक क्वेश्चन आया था कि 1 बट्टा √2 का मान पूछा था, ये किसका मान है? तो मैंने तो आपको ये क्वेश्चन करवाया था, क्योंकि ये क्वेश्चन आया था एसटीए के, और मैंने कहा है जितने भी डीआरडीओ के पेपर हुए हैं मेरे सामने, यानी कि जितने भी इस साल हुए हैं, उसके क्वेश्चन मैंने बच्चों से पता करके आपको सॉल्यूशन करवा के एक प्लेलिस्ट में डाल दिया है, और उस प्लेलिस्ट का नाम रखा है डीआरडीओ पेपर्स। तो आप उस प्लेलिस्ट को देख लीजिए, बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। ये क्वेश्चन एडमिन एंड अलाइन की आ गया है, और टेक्नीशियन ए के एग्जाम में नहीं आया था, लेकिन एसटीए के एग्जाम में आया था। तो आपके आ गया ना, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। अब 1/2 पूछा जा सकता है, तो ये साइन 30 की वैल्यू होती है। तो आप सारी वैल्यू याद कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। टेन की पूछी जा सकती है 1/√3, टेन 30 की, फिर एक टेन 45 की, और टेन 60 की √3 होती है। तो इस प्रकार से याद कर लीजिए, सारी आपको बातें ध्यान रखनी है। और √3/2 पूछी जा सकती है, किसकी वैल्यू होती है, साइन किसकी होती है, आप कहेंगे साइन 60 की, यानी कि इंपॉर्टेंट वैल्यू मैंने यहाँ आपको बता दी है। बस इतने क्वेश्चन बच्चों से पता चले थे। नीचे मैं हमारी वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ आप विजिट कर लीजिए। सारे क्वेश्चन आपको वीडियो आने से पहले मैं वहाँ प्रोवाइड करवा चुका होता हूँ पीडीएफ के साथ, फिर आपको यहाँ बताता हूँ, क्योंकि यहाँ तो वीडियो बनाना पड़ता है ना, तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है। वहाँ मैं कहीं भी किसी भी कंडीशन में होता हूँ, टाइप कर देता हूँ और आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। क्वेश्चन पीडीएफ वहाँ है, और टेलीग्राम पर भी हमारी क्लासेज की पीडीएफ है, आप ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके हमें क्वेश्चन जरूर बताइए जब भी आपका एग्जाम हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।